बैक टू शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस। आई होप आप सब वेल एंड गुड होंगे। सो आज की हमारी क्लास है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की पार्ट 6 की। हमारी इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि सस्पेंस अकाउंट कैसे ओपन होता है। सस्पेंस अकाउंट को ओपन मतलब उसको ओपन करने के तरीके क्या हैं। दो टाइप से होते हैं कि किस वे में हम उसको बनाना सीखेंगे। ठीक है, फटाफट से छोटी सी क्लास रहने वाली है, सो फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट करे हमें क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल से हम सस्पेंस अकाउंट वगैरह हमारा ओपन होंगे, फिर हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। तो सस्पेंस अकाउंट को बनाने से पहले इसका आपको कुछ एक चीज़ बता देती हूँ कि सस्पेंस अकाउंट होता है, फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट एक तो आपको क्या दिया होगा, बैलेंस, सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस गिवन होगा। ठीक है, दूसरा आपको क्या होगा, बैलेंस, आपको सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैलेंस गिवन है, तो बैलेंस गिवन है इसका मतलब आपको, जैसे आपने लेजर बना दिया है ना। ठीक है, यहाँ डेबिट साइड या क्रेडिट साइड हो गया आपका, तो यहाँ पे आपको बैलेंस गिवन है, टू बैलेंस BD, ये हो गया। आपको यहाँ बैलेंस दे रखे होंगे, फिर उसके बाद में जो बैलेंस गिवन होगा या तो डेबिट साइड में होगा या क्रेडिट साइड में होगा। तो आपको बैलेंस गिवन है, उसके बाद में आपको ट्रांजेक्शन को आपके रेक्टिफिकेशन एंट्री करके आपको पोस्ट करना है। सस्पेंस अकाउंट बना के आपको उसको अकाउंट में मतलब लेजर इसमें ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट में। फिर देन एट द लास्ट आपका ये बैलेंस क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। फिर भी अगर इसमें बैलेंस मैच नहीं रहता तो इसका मतलब हम जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हमारे में कुछ ऐसी गलती रह गई, तो ताकि वो अभी तक उसको चेंज नहीं हुआ, मतलब गलती रह गई और उसको हमने रेक्टिफाई नहीं करा। तो ये होता है सस्पेंस अकाउंट का। एक होता है बैलेंस गिवन होता है, दूसरा बैलेंस फाइंड करना पड़ता है। गिवन बैलेंस में बैलेंस ब्रॉट डाउन या क्रेडिट कैरी डाउन हमें लिखना पड़ता है, या तो इस साइड या इस साइड। ठीक है, फिर उसको हम 1 बाय 1 एंट्री करके हम उसको एंट्री करते हैं यहाँ पे और पोस्ट कर देते हैं। फिर फाइनल जो कोई बैलेंस मैच हो गया तो ये इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस एरर फ्री है, तो ये हमारा कोई दिक्कत नहीं है। अब बैलेंस फाइंड करना, इसमें क्या होता है, बैलेंस फाइंड करने का मतलब है जैसे हमारे क्या है, आपको क्या, जैसे रेक्टिफिकेशन एंट्री बनानी पड़ेगी, मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी पड़ेगी। उसके बाद में जिस भी रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस अकाउंट नाम का अकाउंट होगा तो उसको आपको 1 बाय 1 डेबिट साइड में उसको एंट्री करो या क्रेडिट साइड में, जिस साइड में सस्पेंस अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा उस साइड में आपको वैसे के वैसे आपको ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे। देन इसके बाद में आपके यहाँ पे आएंगे, या तो आपका बैलेंस यहाँ पे इस तरफ आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, या ये बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, किस तरफ भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको इससे बैलेंस फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो चीज़ें होती है सस्पेंस अकाउंट की। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अभी आपको थोड़ा नहीं आई होगी तो भी दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन के थ्रू उसको समझेंगे। बनाते हैं इसके लेजर बनाते हैं, इसके बाद में ट्रायल बैलेंस में हमें पता चलता है कि हमारी कितनी गड़बड़ है। ठीक है, अब फटाफट से हमारी रॉन्ग एंड राइट एंट्री करके देखते हैं, फिर हम करते हैं। ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, 1000 पेड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी वॉज चार्ज टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम अपने इसमें आते फटाफट से। ये हमारी राइट एंट्री माने करेक्ट एंट्री, ये रॉन्ग, ये रेक्टिफाई। ठीक है, अब क्या बोला उसमें, मशीनरी क्या करा हमने, मशीनरी परचेज करी, उसको हमने किस में कर दिया, डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज कर दिया। तो पहले करेक्ट एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। अमाउंट देख लेते हैं एक बार हम, मशीनरी अकाउंट 1000 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा 1000 रुपीज़ से अमाउंट हो गया, लेकिन हमने किस में चार्ज कर दिया, डेप्रिसिएशन में चार्ज कर दिया। तो ये हमारी रॉन्ग एंट्री क्या हो जाएगी, रॉन्ग हमने क्या करा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया। ठीक है, 1000। अब रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी हमारी, ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री होगी। जो सही डेबिट है, मतलब मशीनरी को डेबिट करना ही चाहिए हमें, मशीनरी डेबिट, डेप्रिसिएशन गलत डेबिट हो गया तो उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, 1000 ये हो गया। ठीक है, सेकेंड नंबर ट्रांजेक्शन में हम आ जाते हैं, हमारी गुड्स ऑफ 1000 वर सोल्ड टू एक्स। पहले इसकी करेक्ट एंट्री कर देते हैं, गुड्स सोल्ड टू एक्स क्या होती है, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स अकाउंट ये होगी गुड्स सोल्ड टू एक्स की एंट्री। अब क्या है,
गुड्स सोल्ड टू एक्स वाज करेक्टली एंटर इन सेल्स बुक बट पोस्टेड टू एक्स अकाउंट एज 1200। ठीक है, तो क्या करा हमने, करेक्टली बस पोस्टेड टू एक्स अकाउंट में हमने क्या कर दिया, सेल्स में पोस्ट कर दिया। एक बार हम उसको देख लेते हैं वापस से कि क्या करा हमने, करेक्टली एंटर हो गई सेल्स बुक में, तो करेक्टली एंटर हो गई, लेकिन हमने पोस्ट किस में करा, एक्स अकाउंट में 1200 से कर दिया पोस्ट। ओके, तो एक्स अकाउंट को कितने अमाउंट से डेबिट कर दिया, उसको 1200 अमाउंट से डेबिट कर दिया। होना कितने से चाहिए था, 1000 रुपीज़ से। ठीक है, और ये हम तो एक्स ज़्यादा डेबिट हो गया तो एक्स को क्या कर देंगे, ज़्यादा अमाउंट से डेबिट हो गया तो एक्स को तो एक्स अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 200 रुपये से कम। जो ओवर कास्ट ज़्यादा डेबिट हो गया तो उसको कम कर देंगे। ठीक है, अब ये इसी क्वेश्चन में हमारा आगे का पार्ट है 1200, और बट टोटल सेल्स ऑफ द मंथ वॉज ओवरकास्टेड बाय 1000। आपके इसको पहले भी वीडियो में मैंने बताया था, ओवरकास्ट में हम अपोजिट एंट्री करते हैं। अगर सेल्स की ओवरकास्ट होगी, अंडरकास्ट में जो भी अकाउंट डेबिट होगा तो उसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो सेल्स ओवरकास्ट होगी तो सेल्स का नेचर क्या है, क्रेडिट नेचर है, तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब कितने अमाउंट से ओवरकास्ट होगी सेल्स हमारी, ये देखते हैं हम, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ओवरकास्ट होगी 1000 अमाउंट से। ठीक है, 1000 से हमने सेल्स को डेबिट कर दिया। अब ये बचा हुआ अमाउंट कहाँ चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस अकाउंट में कितना था, 800 रुपये। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन है हमारी, थर्ड ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ 200 वॉज रिटर्न बाय जी। ठीक है, एंटर इन सेल्स बुक बट पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ जी। ओके, तो पहले गुड्स रिटर्न की एंट्री कर लेते हैं। गुड्स रिटर्न बाय जी, जी ने गुड्स रिटर्न कर दिया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न हो गई, वो दूसरे ने रिटर्न करी गुड्स टू जी। ठीक है, ये हो गई हमारी करेक्ट एंट्री। अब रॉन्ग एंट्री क्या करा हमने, रॉन्ग एंट्री करी कि एंटर इन सेल्स बुक में, तो गलती से हमने किस में कर दिया, सेल्स बुक में एंटर कर दिया, और पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ जी। अब हमने देखते हैं क्या करा, क्या कर दिया, गलती से क्या करा हमने, गलती से सेल्स कर दिया, टू सेल्स। ठीक है, सेल्स अकाउंट में कर दिया, और टू जी में तो सही करा हमने, क्रेडिट ऑफ जी, तो सेल्स में कर दिया। ये अमाउंट भी लिख लेते हैं हमने कितने अमाउंट से एंट्री करी, इसके बाद हम इसकी रेक्टिफाई एंट्री करेंगे। बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल है ये हमारा ट्रांजेक्शन। ठीक है, रिटर्न बाय जी, एंटर इन सेल्स बुक, पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ जी। 200 रुपये का अमाउंट है। ओके, 200 का हमने सेल्स बुक में 200 से कर दी, और जी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 200 से। ठीक है, तो ये हो गया 200। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो गलत सेल्स क्रेडिट हो गई तो सेल्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे हम। सिंपल है, सेल्स अकाउंट डेबिट, जो गलत क्रेडिट हो गया उसको डेबिट कर देंगे, कितने अमाउंट से, 200 से। और जी को, जो जी के अकाउंट तो पहले से करेक्ट है। ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए, डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। क्या होना चाहिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ये भी 200 अमाउंट से, यहाँ पे 200 आ जाएगा और यहाँ पे भी 200 आ जाएगा, और क्रेडिट में कुछ बचा नहीं है, क्रेडिट में टू सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा हमारा। ओके, सस्पेंस अकाउंट 400 अमाउंट से। ठीक है, अब ये लास्ट बट नॉट लीस्ट ट्रांजेक्शन है हमारी, गुड्स नहीं, सेकंड लास्ट है, गुड्स रिटर्न बाय क्यू बट नॉट एंटरिंग इन द बुक्स। ठीक है, 1000 रुपीज़ गुड्स रिटर्न हुई है, लेकिन हमने क्या नहीं करी, उसको एंटर नहीं करा। तो हमने पहले गुड्स रिटर्न करा, उसकी एंट्री कर देते हैं हम। ठीक है, मेरी उसकी एंट्री गुड्स रिटर्न की देखते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्यू। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एंट्री। कितने अमाउंट से जाएगी, ये अमाउंट देख लेते हैं एक बार, गुड्स रिटर्न बाय क्यू, बस हमने एंटर नहीं करी उसकी। एक बार अमाउंट चेक कर लेते हैं, अमाउंट का है हमारा एंटर इन 1000 रुपीज़ थे। ठीक है, बट नॉट एंटर इन द बुक्स, बिल्कुल मतलब ओमिशन वाली एंट्री हो गई है, 1000 यहाँ पे 1000 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको करना भूल ही गए, तो उसको जो एंट्री करना भूल जाते हैं उसकी एंट्री हम वैसे के वैसे कर देते हैं। आपको पता है ये सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्यू,
ये 1000 अमाउंट से एंट्री हो जाएगी। अब हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन है, फिर हम इसको सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक्स ओवरकास्ट हो गई है। सेल्स रिटर्न बुक्स क्या हो गई? ओवरकास्ट। तो आपको पता है ओवरकास्ट अंडरकास्ट में होता क्या है? ओवरकास्ट माने ऑपोजिट एंट्री। सेल्स रिटर्न का नेचर क्या है? डेबिट नेचर है, तो उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। और डेबिट में क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, और अमाउंट क्या हो जाएगी? हमारा अमाउंट कितने अमाउंट से ओवरकास्ट हो गई? ये 1000 अमाउंट से। ठीक है, चलो 1000 अमाउंट से। अब आपको क्या करना है? सब चीज़ें अब अपने को फटाफट से अच्छे से सस्पेंस अकाउंट बनाना सीखना बिल्कुल। ठीक है, एकदम यहाँ हम बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट। ये डेट का कॉलम आपको पता है, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर ये डेट होता है पर्टिकुलर ये अमाउंट। ठीक है, अब हम देखेंगे सस्पेंस अकाउंट का 1 बाय 1 हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है क्या सस्पेंस का? मशीनरी डेबिट टू मशीन टू डेप्रिसिएशन नहीं है, ये सेल्स अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो हम सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, किस नाम से हो रहा है? तो हम कैसे करेंगे उसको? सस्पेंस टू सस्पेंस करके 800 अमाउंट से। ठीक है, सस्पेंस में क्रेडिट साइड में आएंगे हम और क्या एंट्री करेंगे? किस नाम से हो रहा है क्रेडिट? सेल्स के नाम से हो रहा है। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट 800 रुपये से ये हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया सेकंड नंबर। थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन में देखते हैं हमारा सस्पेंस किस नाम से क्रेडिट हो रहा है? सेल्स अकाउंट के नाम से 200 और सेल्स रिटर्न के अकाउंट के नाम से 200। तो बाय यहाँ पे सेल्स अकाउंट और बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, ये 200 और ये 200। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सेल्स रिटर्न टू क्यू सेल्स रिटर्न। इसमें भी सस्पेंस है और इसमें है सस्पेंस डेबिट हो रहा है। ठीक है, सेल्स रिटर्न के नाम से सस्पेंस क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में आ जाएंगे टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, कितने अमाउंट से हो जाएगा? सेल्स रिटर्न 1000 अमाउंट से। अब ये हमने क्या कर दिया? ये एंट्री हो गई हमारी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट किसका आ रहा है? 800, 200, 1000, 1200 रुपये और यहाँ पे 1000 रुपये आ रहा है। तो टोटल ये क्या? और ये क्या हो गया? ये टू बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, कितने अमाउंट से? 200 से। तो ये हो गया बैलेंस हमारा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी अभी तक ट्रायल बैलेंस में हमने जो रेक्टिफिकेशन कुछ ना कुछ एरर बाकी है, तो ये बैलेंस शो कर रहा है। बैलेंस शो कर रहा है मतलब ये कौन सा मेथड है? हमने बैलेंस फाइंड वाला मेथड है। हमें क्वेश्चन में बैलेंस गिवन नहीं दिया। अगर बैलेंस गिवन होता तो टू बैलेंस BD लिखते और फिर हमें 1 बाय 1 इसकी एंट्रीज कर देते ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद में अगर पूरा के पूरी हमने रेक्टिफिकेशन अच्छे से करी और कोई भी एरर नहीं रहती तो हमारा बैलेंस पूरा मैच हो जाता है। बैलेंस ब्रॉक डाउन से हमारा अकाउंट मैच हो जाता है, लेकिन अभी भी हमारे एरर है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आप इस चैप्टर की और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।